सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक चेतन चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी विपुल सागर जी महाराज की जय हो। मम आराध्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय हो। 3,9 करोड़ मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि 180 शिवदत्त सागर जी महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, 64 रिद्धि विधान चल रहा है और यहाँ पर आप अर्घ चढ़ा करके पूजा विधान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे पास 64 रिद्धियां हैं नहीं, लेकिन हम प्रयास में कमी क्यों करें? भावना भाएंगे और ऐसे ही बैठ करके अर्घ चढ़ाएंगे और भावना भाएंगे तो भावना पूरी जरूर होगी आपकी। महाराज ने भी भावना भाई और अपने जन्मदिन को सार्थक कर लिया। अब विचार करो, इनको तो बहुत देर में समझ में आई, इनको तो बहुत देर में समझ में आई, लेकिन डेली ये आपको प्रतिदिन इसलिए कह रहे हैं कि आपकी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। सो यहाँ 64 रिद्धि विधान यहाँ पर आप कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। अगर आदमी के जीवन में, अगर आदमी के वाणी में, आदमी के हृदय में, रागी के हृदय में और बैरागी के हृदय में इतना अंतर होता है, क्योंकि ध्यान रखना, रागी की वाणी धमाल की होती है और बैरागी की वाणी कमाल की होती है। रागी के जीवन में हमेशा बहुत सारी चीजों का प्रयास करना पड़ता है। अगर हृदय में सरलता और वाणी में तरलता आ जाए तो आदमी के जीवन में कभी मलिनता नहीं आती है। इसलिए अपने हृदय में सरलता लाओ, वाणी में तरलता लाओ और 64 रिद्धि विधान आप यहाँ पर कर रहे हो। अपने जन्मदिन को सार्थक करना है सभी को। महाराज ने तो सार्थक कर लिया, अब लोग कहेंगे क्या हम महाराज का जन्मदिन मना सकते हैं? हाँ, मना सकते हैं। क्यों? कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जन्मदिन क्यों मनाना, क्या होगा जन्मदिन मनाने से? हम उस व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मना रहे, क्योंकि पंचम काल में जितने लोगों का जन्म होता है मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। हम उस पर्याय का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, संयम को अंगीकार कर लिया, ऐसी हम भव्य आत्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, आप लोग अपने बच्चों की जन्मदिन पर पार्टियां मनाते हो, आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर अच्छे अच्छे गिफ्ट ला करके देते हो, आज अपने बच्चों को जन्मदिन पर मन मांगी चीजें ला करके देते हो। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आपके नगर में कोई रागी का, कोई बैरागी जीव का जब भी कभी जन्मदिन आए तो हमस से मनाना। और ध्यान रखना, रागी का जन्मदिन मनाओगे तो पाप का बंध होगा और बैरागी का जन्मदिन मनाओगे तो पुण्य का बंध होगा। मनाओ। अभी बोली लगा रहे थे जिनवाणी कौन भेंट करेगा
कौन जिनवाणी भेंट करेगा? अपने आप मन बन गया, क्योंकि यही तो सम्यक दृष्टि जीव की परिभाषा है। उसको लगता है कि मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, मेरे समय का सदुपयोग हो रहा है और मेरा पैसा अच्छी जगह लगेगा, वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो आकर के उन्होंने शास्त्र भेंट किया, 3 in 1, एक ही टिकट में 3 मजा, तीनों महाराज को शास्त्र देने का मौका मिला। आप लोग अपने जीवन में, ये हेमदत्त सागर महाराज जी हैं, इनको 18 तारीख का दीक्षा दिवस भी आ रहा है। महाराज जी कह रहे थे ना कि 18 तारीख को इनका संयम दिवस आ रहा है। ये इनका जन्मदिन तो भूल गए, इनको संयम दिन इनको याद रहा। 18 तारीख को इनका और 2 दिन बाद फिर इनका, और हम बीच में दोनों का आनंद लेंगे। 18 तारीख को इनका संयम दिवस आएगा और 21 तारीख को इनका संयम दिवस आएगा। बड़े आनंद के साथ हम मनाएंगे और ये भावना पाएंगे भगवान कि हमारे जीवन में भी संयम आए। क्योंकि ध्यान रखना, रिद्धि तपधारी मुनिराज कोई होती है, इसके लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है, विशुद्धि की आवश्यकता होती है। 64 रिद्धियां होती हैं, उनमें से बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। ऐसे मुख्य रूप से क्या कि तुम्हारी 7 रिद्धियां होती हैं। अभी आप इनके आगे चलाओगे, पंडित जी आपको बताएंगे। बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की, क्रिया रिद्धि 2 प्रकार की, विक्रिया और चारण। विक्रिया के 11 भेद और रिद्धिया और चारण के 9 भेद, ऐसे दोनों को मिलाकर के 20 भेद हो गए क्रिया रिद्धि के। फिर तप रिद्धि के 7, बल रिद्धि के 3, औषधि रिद्धि के 8 और रस रिद्धि के 6 और अक्षीण रिद्धि के 2। सब रिद्धियों को मिलाते हैं तो 64 रिद्धियां हो जाती है। आप भावना भाव भगवान हमारे जीवन में भी रिद्धियां आए, रिद्धियां आए, रिद्धियां आए, रिद्धियां आए। जब विचार करो, भावना भाते 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 भाते, जब एक व्यक्ति संयम को धारण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके और भगवान बन सकता है, तो क्या हम रिद्धि की भावना भाते 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 भाते, क्या हमारे जीवन में रिद्धियां नहीं आ सकती? आ सकती है। ध्यान रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत का फल मीठा होता है और सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए मेहनत करो, सब्र करो और अपने जीवन में रिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करो, रिद्धियों को लाने का प्रयास करो। हेमदत्त सागर महाराज ने तो अपना जन्मदिन सार्थक कर लिया, अब आप भी अपना जन्मदिन सार्थक करो। क्योंकि ध्यान रखना, कोई जन्म से महान होता है, कोई कर्म से महान होता है। इस पंचम काल में अभी कर्म भूमि है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम महान नहीं बन सकते। वो कोई जन्म से महान, हमारे तीर्थंकर महापुरुष आदि जो होते हैं वो जन्म से महान होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कोई जन्म से महान होता है, कोई कर्म से महान होता है। अरे जिन्हें मिल जाए सदगुरुओं का आशीर्वाद, वो दुनिया में सबसे महान होता है। इसलिए आपको इस चातुर्मास में थोड़ा सा प्रयास किया, प्रयास का फल बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा कि जितने चतुर आदमी छीटी टोला के हैं उतने कहीं के भी नहीं है। फटाफट गुरु महाराज के पास पहुंचे और पत्र लिखा करके ले आए कि हमको तो चातुर्मास चाहिए चाहिए चाहिए। अब जब बताओ, थोड़ा सा प्रयास करने पर जब चातुर्मास मिल सकता है तो रिद्धि की भावना भा करके, संयम की भावना भा करके, क्या अपने जीवन में संयम नहीं आ सकता? आ सकता है। प्रयास करते रहो। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि आज का व्यक्ति संसारिक क्षेत्रों में तो बहुत प्रयास करता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में प्रयास नहीं करता है। मैं आप लोगों से भावना भाऊंगा, प्रयास आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग संसारिक क्षेत्रों में प्रयास तो करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन संसारिक क्षेत्रों के साथ आप लौकिक क्षेत्रों के साथ पारलौकिक क्षेत्रों में भी प्रयास करो, तो भी आपके जीवन की सार्थकता है, आपके मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, आपने मनुष्य भव प्राप्त किया है, इसकी सार्थकता है। इसलिए अपने जीवन में इन रिद्धियों को प्राप्त करो। नेमिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक है, उनका भी आज उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया और एक निमित्त मिला दिया कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि ये घर में रच बच करके रह जाए।
एक निमित्त भाई ने मिलाया और वहां पर ला करके खड़ा कर दिया उन पशु पक्षियों को। उनको देख करके वैराग्य हो गया। अरे बताओ, वहां पर तो कृष्ण ने निमित्त मिलाया, यहाँ पर 3-3 मुनिराज आए हैं कि हे भव्य जीवो, अपने इस रिद्धि के माध्यम से रिद्धि को प्राप्त करना है तो आप भी अपने जीवन में संयम को धारण कर लो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आप अकेला अवतरे मरा अकेला होए, और यूं कबो इस जीव को साथी सगाना। कोई समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो मैं तो प्रयास करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, क्योंकि ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैंने पहले ही कहा था, अगर अच्छे काम में प्रयास करना पड़े तो मैं जीवन के अंत समय तक करता रहूंगा और कहता रहूंगा, ना चैन से बैठूंगा ना तुमको बैठने दूंगा। इसलिए आप बैठना या मत बैठना, लेकिन मैं तो बैठता रहूंगा। और बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर सुबह दोपहर शाम जितने लोग मेरी बात को समझ गए हैं वो तो आ रहे हैं। उन सभी भव्य जीवों को मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। और जिनकी समझ में नहीं आई, मैं भगवान पारसनाथ से, चंदा प्रभु से निवेदन करूंगा कि हे भगवान, इनके जीवन में अभी ये रिद्धियां प्रकट हों और इनके जीवन में अभी समझ में आए, और ये भी अपने जीवन में संयम को धारण करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की